वेलकम बैक गाइस, को फिर से धमाकेदार वीडियो गई। इस वीडियो में क्लास 11वीं का जो आपका हिंदी सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है, क्लास 11वीं वालों का हिंदी सब्जेक्ट का, तो गाइस यहाँ पर 100% आपका रियल पेपर आ चुका है। तो गाइस आप लोगों की कमेंट आती है सर जो है हिंदी सब्जेक्ट का भी रियल पेपर प्रोवाइड कराइए, आपने फिजिक्स का पेपर पूरा रियल पेपर प्रोवाइड कराया। तो गाइस आपको टेंशन नहीं लेना, अब आपके सभी सब्जेक्टों के रियल पेपर मिलने वाले इसी चैनल के माध्यम से। अब हमारे पास सभी सब्जेक्ट के आ गए हैं पेपर, देख लीजिए कक्षा 11वीं आदिवासी परीक्षा 2024। चलिए आपका फटाफट इस वीडियो में जो है हिंदी सब्जेक्ट का पेपर कंप्लीट कर लेते हैं। और गाइस यहाँ पर देख लीजिए टोटल क्वेश्चन 23 रहने वाले, टाइम 3 आवर्स का, यहाँ पर 8 प्रिंटेड पेज है, 80 नंबर का पूर्णांक रहने वाला है। चलिए फटाफट इन पेपरों को जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो जल्दी से यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो है आपको सभी सब्जेक्टों के पेपर है इसी चैनल के माध्यम से मिलने वाले थे। जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लीजिए आप सही विकल्प देख लेते डायरेक्टली, तो इस सही विकल्प सही विकल्प चयन कर लिखना है, जो कि यहाँ पर 6 नंबर की पहला है कबीरदास किसके समर्थक हैं। तो इस कबीरदास किसके समर्थक हैं, इसमें हो जाएगा आदित्यवाद। तो इस इसमें बा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद मुंशी प्रेमचंद की रचना है, तो इस मुंशी प्रेमचंद की रचना क्या है, पंच परमेश्वर। तो इस पंच परमेश्वर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है तीसरा देख लेते हैं, तीसरा देख लीजिएगा। तो इस यार आप लोग बाद में भूल जाए, तो इसलिए फटाफट अभी लाइक कर दीजिए वीडियो को, और 100 लाइक होने पर आपको इसका पेपर का PDF भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमने दे दी है। इसके बाद तीसरा, जहाँ कारण होने पर भी कारण ना हो वहाँ अलंकार होता है, कौन सा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशेषोक्ति। तो गाइस इसमें सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है चौथा, चलिए चौथा देख लेते हैं। चौथा देखेंगे तो गाइस बोलते समय एक ही वाक्य में 2 भाषाओं के प्रयोग को कहते हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसका आंसर अगर आपने हिंदी पढ़ी होगी तो गाइस आप पे बन जाएगा, अगर ना बने तो गाइस बाद में इनके आंसर बता देंगे, ठीक है। अभी आपको कोशिश करना है एक बार, ठीक है, कोशिश कीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसके बाद आ जाता है पाँचवा है मधुबनी चित्रकला किस प्रांत की है। तो गाइस इसमें हो जाएगा मिथिला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आ ऑप्शन। इसके बाद है छठवां, भारतीय संगीत में प्राचीन काल से प्रचलित सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा। सभी को पता होगा जो पुराना वाद्य यंत्र है वो वीणा है, तो इसमें आ ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी आपके जो है 6 नंबर की सही विकल्प कंप्लीट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब नेक्स्ट पेज आ जाता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। चलिए फटाफट रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। पहला है मीरा की भाषा डॉट डॉट है कैसी है, बुंदेली, राजस्थानी, अवधी। तो इससे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको लगा देना है राजस्थानी। तो गाइस इसका राजस्थानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है पेट में चूहे कूदना में डॉट डॉट शब्द शक्ति है, कौन सी शब्द शक्ति है, इसमें हो जाएगा लक्षणा शब्द शक्ति। तो गाइस इसमें लक्षणा लिख दे दीजिएगा। इसके बाद तीसरा मियां निसुद्दीन डॉट डॉट मसीहा थे। तो इस किसके, नान भाइयों के, सभी को पता होगा, रटा होगा आपको ये क्वेश्चन। इसके बाद है चौथा, सार संक्षेपण के में विषय को डॉट डॉट शब्द में व्यक्त किया जाता है। तो इस किस में, 1/3 में, 2/3 में, 3/3 में। तो इसमें हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें आपको लिख देना है यहाँ पर 2/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है पांचवा, सीधे बरसात से मिलने वाला पानी डॉट डॉट कहलाता है, क्या कहलाता है, पालर पानी कहलाते हैं। तो कोई पालर पानी लिख लीजिएगा। इसके बाद है बायोडाटा की भाषा डॉट डॉट होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। तो इसमें सरल एवं सीधी होनी चाहिए। तो इसी आपके जो है एक वाक्य सॉरी यहाँ पर रिक्त स्थानों के आंसर कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अब आपके क्वेश्चन यहाँ पर 3 आ जाता है। क्वेश्चन 3 में आपको सत्य लिखना है, जो 6 नंबर के। पहला, दुष्यंत कुमार अपने बगीचे में गुलमोहर के तले जीना चाहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य। पहले को आपका क्या क्या लगा देना, पहले का सत्य हो जाएगा। इसके बाद दूसरा, गुप्त काल कलाओं का स्वर्णयुग कहलाता है। तो इसी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है दोहा को उल्टा करने पर रोला छंद बनता है। तो इसी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है रजनी पटकथा में कुल 7 दृश्य हैं। तो इसी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल राइट है। इसके बाद है कुमार गंधर्व ने कबीर के पदों का गायन किया है। तो इसी आपका सत्य हो जाएगा, यानी आपका तीसरा भरा सत्य और बाकी सब सत्य है। तो इसी आपकी सत्य कंप्लीट हो जाती है 6 नंबर की। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सही जोड़ी। चलिए सही जोड़ी का मिलान करना है, सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर 7 नंबर की सही जोड़ियाँ हैं आपकी। चलिए पहला यहाँ पर त्रिलोकन का हो जाएगा। त्रिलोकन का आपको मिला देना चा वाले ऑप्शन से। यहाँ पर चा वाला ऑप्शन कौन, ये सॉरी जा वाला, इसमें जा वाला, छा के बाद जा है जामुन का पेड़। इसके बाद है अक महादेवी, अक महादेवी का हो जाएगा घा वाले ऑप्शन से। हे भूख मत मचल। इसके बाद है
यहाँ पर तीसरा किरंदर चंदर, तो वही इसका हो जाएगा आपका हो जाएगा तीसरे का यहाँ पर तीसरे में यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर पहले का आपको मिलाना था त्रिलोकन का यहाँ पर चा वाले ऑप्शन से। इसके बाद दूसरे का हो जाएगा दूसरे का घा वाले ऑप्शन से। अच्छे से देखना जो है सही जोड़ी गलत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है ये वाला आपका जा वाले ऑप्शन से हो जाएगा। इसके बाद है जो है चौथा है, चौथे का आपको मिला देना है छा वाले ऑप्शन से। इसके बाद है पाँचवा सरकारी कामकाज की भाषा, इसमें हो जाएगा राजभाषा, राजभाषा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है भरतनाट्यम, तो वैसे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छठवीं का आपको झा वाले ऑप्शन से मिला देना। इसके बाद आ जाता है जो है सातवां मिला देना आपको गा वाले ऑप्शन से। चलिए यहाँ से मिला देते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो इसे आपके देख लीजिएगा जो सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती हैं। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमने बोल के भी आपको समझा दिया कौन से किसको मिलाना है, तो जल्दी से ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके एक शब्द वाक्य के उत्तर, क्वेश्चन 5वां, इसमें 6 नंबर आपके कंप्लीट होने वाले हैं। चलिए यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कबीर के अनुसार मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ, तो इसमें लिख देना है आपको। क्या आपको पता होगा सभी को, हवा, इसमें हो जाएगा अग्नि, हवा अग्नि, जल हो जाएगा, फिर हो जाएगा यहाँ पर आकाश हो जाएगा, फिर हो जाएगा मिट्टी। तो वैसे ये सभी चीज़ें आपको लिख देनी है, ठीक है। ये 5 चीज़ें आपको लिख देनी है, हवा अग्नि जल आकाश मिट्टी। तो वैसे आपके जो है 5 तत्व हो जाते हैं, 5 तत्व हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दूसरा अलंकार की परिभाषा, तो इस अलंकार की परिभाषा आप सभी को याद होगी, वही लिख देनी है, ठीक है। इसके बाद तीसरा न्याय के मैदान में किन के बीच युद्ध ठन गया, तो इसमें लिख देना धर्म, इसमें आपको क्या लिख देना, धर्म और धन के बीच। तो वही धर्म और धन, इसका उत्तर हो जाएगा धर्म और धन के बीच जो है युद्ध ठन गया था। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका चौथा गलता लोहा गद्य की कौन सी विधा है, तो इसमें लिख देना कहानी विधा है, इसमें लिख देना है कहानी। चौथे का क्या राइट आंसर हो जाएगा, कहानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट है 5वां लय कितने प्रकार के होते हैं, लय जो है 3 प्रकार के होते हैं, यति गति। तो वैसे इसके जो प्रकार पर पूछ रहा है, नाम नहीं पूछ रहा है, तो 3 लिख देना, ठीक है। इसके बाद एलोरा की गुफाएं कब तैयार की गई, तो वैसे इसमें लिख देना 7वीं, इसमें लिख देना 7वीं और 8वीं में, तो वही 7वीं और 8वीं सदी में, तो इस 7वीं और 8वीं सदी में लिख देना इसका आंसर, ठीक है। 7वीं 8वीं सदी में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 7वां हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा है, तो इसमें लिख देना उद्दंत और मारतंड, तो इस उद्दंत और मारतंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वैसे आपके जो है एक बाकी कंप्लीट हो जाती है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अब आपके प्रश्न उत्तर, चलिए फटाफट आपके प्रश्न उत्तर कंप्लीट करा देते, फिर इसके बाद इनकी सॉल्यूशन देखिए। देख लीजिए 6वां है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा गया, अथवा दिव्या प्रगतिवादी की 2 विशेषताएं लिखकर प्रमुख 2 कवियों के नाम लिखना है। इसके बाद है कवि ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है। इसके बाद है अथवा है माँ की आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। इसके बाद है 8वां अनुप्रयास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना हो, या माँ का अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। इसके बाद चलिए 8वां के बाद 9वां 10वां देख लेते हैं। तो वैसे रहा 9वां 10वां है, तो वही 10वां के बाद 11वां देख लीजिए, 12वां है 13वां। तो जल्दी से सभी के स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ये आपके जो है 13वां तक कंप्लीट हो जाते हैं। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट लेने के बाद चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 14वां, तो इस जल्दी से 14वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये रहा 14वां 15वां 16वां तक स्क्रीनशॉट लेने के बाद चलिए अब नेक्स्ट है आपके 16वां से 3 नंबर वाले क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाता है 17वां, देख लीजिए 17वां क्वेश्चन है 18वां 19वां। तो वही जल्दी से इनकी स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ये आपके जो है 19वां तक जो है 19वां में आपको जो है आपठित गद्यांश दिख रहा होगा। चलिए इसका अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो इस 19वां में आपठित गद्यांश है, ये अथवा काव्यांश भी है, अथवा का भी देखेंगे। तो इसमें चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपका 19वां हो जाता है। इसका जो है क्वेश्चन देखेंगे तो वही क्वेश्चन है अथवा है, तो वैसे रहे इसके क्वेश्चन, ये इसका अथवा है। तो जल्दी से इसका अथवा का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसी रहा इसका अथवा। इसके बाद ज़्यादा 20वां, तो इसी रहा आपका 20वां क्वेश्चन।
तो इस जल्दी से 20वें क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ करना है या विस्वरी व्याख्या करनी है। इसके बाद है नेक्स्ट 21वां में आपको भावार्थ करना है, ठीक है, संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। तो जल्दी से इसका 21वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 21वां का अथवा इसके बाद 22वां और 23वां, तो इस 23वां तक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। अब यार आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है और इनके प्रश्नों के आंसरों के सॉल्यूशन जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी हमने टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से जल्दी से सॉल्यूशन डाउनलोड कर लीजिए। तो वही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार। वीडियो को लाइक एंड चैनल को